नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां की आप वीडियोस कई दिनों से देख रहे होंगे। कल से बहुत वायरल हो रही है, जहां बच्चों के साथ मारपीट की गई है। आज यहां बच्चों को धरने को समर्थन देने एमएलए जस्सी पेटवाड़ जी आए हैं। नमस्कार सर। राम राम जी। राम राम सर। आपको जब इस धरने के बारे में पता लगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, रात को ही लाठीचार्ज हुआ था और मैंने सुबह जब इसके बारे में पढ़ा, रात को देखा तो था, लेकिन जब सुबह पता चला तो मैंने सुबह ही एक था कि भाई मुझे जाना पड़ेगा अपने छात्रों, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ और छात्रों के साथ खड़ा होना हर छात्र का एक धर्म बनता है। तो इसलिए आज मैं आया हूँ और इन छात्रों की जो बात है, जो मांग है, वो बिल्कुल जायज़ है और यूनिवर्सिटी प्रशासन को माननी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। जो ये तानाशाही रवैया चल रहा है, एक डेमोक्रेटिक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है कि अपनी आवाज़ आके उठाने का, डेमोक्रेटिक राइट है उनको धरना प्रदर्शन करने का, उसकी उल्लंघना हो रही है। कांग्रेस पार्टी उसके लिए क्या कर रही है? आप बतौर एमएलए जस्सी पेटवाड़ क्या करना चाह रहे हैं? लोकतंत्र में अधिकार है सबका और लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, पीसफुल प्रदर्शन करना संविधान में अधिकार दिया हुआ है देश के हर नागरिक को, छात्र को, किसान को, मजदूर को, हर वर्ग को। जब पीसफुल आंदोलन चला हुआ है तो आप लाठीचार्ज पुलिस ने नहीं किया, यूनिवर्सिटी के गुंडों ने किया। और ये पहली बार देखा गया, पहली बार कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लाठी चला रहा है, रजिस्ट्रार लाठी चला रहा है, प्राइवेट सिक्योरिटी जो यूनिवर्सिटी की है वो पत्थर मार रही है छात्रों के ऊपर और फिर अभद्र गालियाँ दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये चलेगा नहीं। लोकतंत्र में छात्र एकता बड़ी सबसे मजबूत ताकत मानी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में आपने जो भी किसी को कोई चोट लगी है या अगर लगी है तो आप उनको मिलकर आए हैं, ये क्या देखा? मैं भी सिविल हॉस्पिटल से मिल के आया हूँ, पहले मैं उनसे मिल के आया, फिर मैं यहाँ आया हूँ। और जब मैंने देखे तो एक बच्चे को 9-11 टाके आए हुए हैं, एक को 11 टाके, एक को 9 टाके आए हुए हैं। बड़ी दयनीय हालात है, एक की स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हिसार पुलिस ने भी इसके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं किया, जबकि उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर बनता था। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगाना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी के छात्रों की मेन मांग है। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगाइए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे चलेगा ये देश? ये यूनिवर्सिटी एचएयू जो हमारा अभिमान है, जो हमारा गौरव है, जो हमारा गौरव है, जहाँ हम कहते हैं कि हमारी एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एचएयू है, जहाँ महान वैज्ञानिक हुए हैं। हमारा हरियाणा तो वैसे भी कृषि प्रधान प्रांत है। अगर इसी यूनिवर्सिटी में गुरु गुंडे बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए आप क्या देखते हैं कि क्या सोल्यूशन? मैं आज यहाँ अपने भाइयों के बीच आया हूँ, उनको मैंने बताया है कि हम आपके साथ हैं, आपकी हर मांग के साथ हैं और अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द से जल्द इनकी मांगें नहीं मानेगी तो परसों यहाँ हमारे जो माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और जयप्रकाश जी आएंगे और इन छात्रों के हित में अपनी आवाज़ को बुलंद करके जाएंगे, छात्रों की आवाज़ को मजबूती से। और मैंने कहा है आपकी आवाज़ सड़क से लेकर के सदन तक उठाएंगे, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो। प्रदेश और देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस पर धरना प्रदर्शन के लिए? प्रदर्शन पे मेरी सभी छात्र साथियों से है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हरियाणा में पढ़ते हैं, चाहे जीजेयू की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे एमडीयू की बात हो, सभी साथियों से, चाहे चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, मेरी हर साथी से एक प्रार्थना है कि सभी छात्र साथी यहाँ आएँ, अपने इन छात्र छात्राओं का, साथियों का हौसला बढ़ाने का काम करें, क्योंकि जो आज यहाँ हो रहा है एचएयू में, ये कल दूसरी यूनिवर्सिटी में भी होगा। इन गुंडों के हौसले बुलंद मत होने दीजिए, इन रावण को यहीं कुचल दीजिए। जब सारे मिलके जब छात्र इकट्ठे होंगे तो ऐसे कोई छात्रों के ऊपर गुंडागर्दी करने की जरूर दोबारा नहीं करेगा। यहाँ आप बच्चों को मिले, कोई मानसिक या शारीरिक तनाव उन्हें दिखाओ? तनाव है, कल एग्जाम है, चिंता सबके चेहरे के ऊपर है। यहाँ बैठे सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जहाँ जब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बाहर से छात्रों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है और जब वही जब सिक्योरिटी उनके ऊपर लाठी चार्ज करने लग जाए, उनको मारने लग जाए, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का माहौल इनके अंदर होगा। एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो सिक्योरिटी बाहरी लोगों से, शरारती तत्वों से इस यूनिवर्सिटी के छात्रों की रक्षा करती है। अब वही रक्षक जो इनके वो भक्षक बन गए, तो माहौल, डर का माहौल है, चिंता है, एग्ज़ाम की चिंता है, पढ़ाई की चिंता है, सब चिंताएं इनके चेहरे पे हैं। फिर भी ये मजबूत हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद जस्सी पेटवाड़।